हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? अगर कोई सीरीज जो है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब होगी? जब उसका जो टर्म्स का मॉड है उससे बनने वाली सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी, तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। ठीक है। अब कोई भी सीरीज जब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कब होती है? जब मैंने बताया अ सीरीज summation un is absolutely convergent if क्या summation mod un is convergent। ठीक है, यानी कि उसका मॉड है अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट ही होगी सीरीज। यानी कि मतलब इसको आप कर सकते हो, समेशन मॉड un का मतलब है मॉड u1 प्लस मॉड u2 प्लस मॉड u3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, सीरीज है हमारे पास un इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 क्यूब एंड सो ऑन। इस तरीके से 2 स्क्वायर 3 क्यूब 4 एंड सो ऑन। ये हमारी सीरीज है। ये जो सीरीज है ये हमारी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी तब जबकि हमारा जो मॉड है इसका वो कन्वर्जेंट होगा। तो ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होती है, ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। क्यों है ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट? क्योंकि इसका अगर मैं मॉड करूं un इज इक्वल टू, तो क्या आएगा मॉड 1 प्लस हो जाएगा सबका। ठीक है, सिंपल, प्लस में साइन चेंज हो जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1/4 एंड सो ऑन। ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज जो है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट मानी जाती है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज कब होती है? जब किसी सीरीज का मॉडुलस ले लिया आपने, तो उसकी जितनी भी टर्म्स है वो टर्म बाय टर्म उसका मॉडुलस लिया आपने, तो वो जो है सीरीज जो क्रिएट हुई नई, वो अगर कन्वर्जेंट है तो ये जो सीरीज है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है। एक सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी हो। if a series is convergent, not necessary it is absolutely convergent। ये जरूरी नहीं है कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी हो। ठीक है, अब इसके लिए हमने एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया un इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 3 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो है वो सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय, किससे कन्वर्जेंट, कौन से टेस्ट से कन्वर्जेंट है? ये है हमारा लेबनीज टेस्ट से कन्वर्जेंट है। कैसे? कि जो ये लेबनीज टेस्ट है ये स्टेट करता है, दो कंडीशन होती है इसमें। पहली कंडीशन है कि अगर फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ u1 इज ग्रेटर देन u2 इज ग्रेटर देन u3 एंड सो ऑन, यानी कि जो प्रीसीडिंग जो आपकी टर्म्स है वो सारी की सारी छोटी होती जा रही हैं। तो और दूसरी कंडीशन क्या होती है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो कंडीशन ये इस सीरीज में आप अप्लाई करो कि 1 इज ग्रेटर देन 1/2 इज ग्रेटर 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 एंड सो ऑन। ठीक है, और
लिमिट n लगाने पर आपको un की वैल्यू 0 मिलेगी। तो ये दोनों कंडीशंस लेबनिज टेस्ट की सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर मैं इसका मॉड ले लूं तो मेरे पास में क्या आएगा, समेशन मॉड ऑफ un इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 एंड सो ऑन। ये जो सीरीज है, जो ये नई सीरीज आपकी बनी है, ये सीरीज एक टी सीरीज है, ये कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक टी सीरीज है और जिसमें कि n की वैल्यू क्या है आपके पास में 1 है। तो इसके उसकी मदद से हमने देखा कि हमें ये पता चला कि ये डाइवर्जेंट सीरीज है, डाइवर्जेंट सीरीज है। ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास में k की वैल्यू, n की वैल्यू जो भी बोलोगे आपको, वो हमारी यहाँ पर 1 है। उसके अकॉर्डिंग ये जो है ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि कोई सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी हो। और ऐसी सीरीज जो कि कन्वर्जेंट तो है पर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, उन सीरीज को हम कंडीशनली कन्वर्जेंट कहते हैं। कंडीशनली कन्वर्जेंट ऐसी सीरीज जो कन्वर्जेंट है पर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, उन्हें हम कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी हो। एग्जाम्पल कर रहे हैं हम, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज दिस sin x/1 sin माइनस sin 2x/2 प्लस sin 3x/3 माइनस sin 4x एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एक जनरल टर्म बना लेते हैं। इसकी जनरल टर्म un में क्या बनेगी, सबके पास एक प्लस माइनस का साइन है और इवन वाले के पास में माइनस का साइन है, ऑड वाले के पास में प्लस का साइन है। तो इसका मतलब -1 के ऊपर हमारे पावर जो आ गई वो -1 n-1 ले लो। ठीक है, दूसरा आ गया sin nx/n। तो ये आपकी जनरल टर्म हो गई। अब पहले हम इसकी कन्वर्जेंस चेक करेंगे, उसके बाद हम इसका मॉड निकालकर उसकी भी कन्वर्जेंस चेक करेंगे कि ये कन्वर्जेंट और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इसको टेस्ट करने के लिए हम लेबनीज टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेबनीज टेस्ट के हिसाब से लेबनीज टेस्ट की जो दो कंडीशंस होती हैं वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। कंडीशन नंबर 1 क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो -1 sin nx/n। ठीक है, तो अब आप देखो कि आपकी जो n है जब वो इंफिनिटी तक जाएगा तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास में वैसे भी 0 आनी चाहिए ना। लिमिट n इंफिनिटी लगने से इस टर्म की वैल्यू 0 बन जाएगी। तो पहली कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाइड है। फिर दूसरी कंडीशन है un+1, हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसके लिए un+1 क्या बनेगा, -1n sin n+1x/n+1। ठीक है, अब ये और ये आप इनको ऑब्जर्व करो तो आपके पास में जो वैल्यू है साइन की, ये जो वैल्यू है un+1 की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन un, क्योंकि नीचे जो है, जो नीचे जो टर्म है वो आपकी n से बड़ी है, नीचे वाली टर्म। तो इसीलिए आपकी जो un+1 है वो हमेशा छोटी होगी। तो un+1 इज लेस देन un, यानी कि जो प्रीसीडिंग टर्म है वो हमेशा छोटी होगी। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई लेबनीज टेस्ट की। इसका मतलब ये जो गिवन सीरीज है ये हमारी कन्वर्जेंट है। तो ये आ गया हमारे पास में कि ये कन्वर्जेंट है। अब हमें चेक करना है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं। तो उसके लिए हम मॉड निकाल लेंगे, मॉड ऑफ un। मॉड ऑफ un का मतलब -1n-1 sin nx/n का मॉड हो गया। तो जो नेगेटिव वाला वो होता है वो खत्म हो जाता है मॉड में, पॉजिटिव पॉजिटिव रह जाता है। ठीक है, तो ये हो गया sin nx/n, ये हमारे पास आ गया। अब इसकी कंडीशन चेक करनी है हमें, कन्वर्जेंस चेक करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इंटीग्रल टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अप्लाइंग इंटीग्रल टेस्ट। ठीक है, इंटीग्रल टेस्ट के लिए क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन का वो लगाया आपने 0 to ∞ sin
एन एक्स अपॉन एन एक्स, साइन एन एक्स अपॉन एन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या करोगे, एन एक्स इज इक्वल टू आपने ले लिया वाई, एन एक्स इज इक्वल टू आपने वाई लिया, तो एन इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में डी वाई हो गया। ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू 1/n डी वाई हो गया, तो वो आप यहाँ पर अप्लाई कर दोगे, तो ये क्या आ गया आपके पास में 0 to infinity साइन वाई डी वाई। हाँ, एक्स वाई एक्स की जो एन की वैल्यू है ना वो क्या आ जाएगी आपके पास में, एक्स की वैल्यू सॉरी साइन वाई अपॉन वाई आ गया, एन एक्स इज इक्वल टू वाई पुट करा था आपने, एन एक्स इज इक्वल टू वाई पुट करा था साइन वाई एक्स, हाँ एन एक्स इज इक्वल टू वाई पुट किया था तो एन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई हो गया, तो डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास में डी एक्स इज इक्वल टू 1/n डी वाई हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, डी एक्स अपॉन एन है। दिस इज इक्वल टू आपका कन्वर्जेंट आ गया, दिस इज इक्वल टू π/2 और ये आ गया आपकी कन्वर्जेंट, तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई, कन्वर्जेंट एज वेल एज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज।